हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, देख सकते हो कितना प्यारा मौसम। और आज क्या 2-3 दिन हो चुके हैं लगातार इतना अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह ही बादलों को चीरते हुए सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी धूप निकलती है, मन लगता है काम करने में, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना। मौसम अच्छा होता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है, मन भी लगता है। तो बहुत ही अच्छा मौसम। और यहाँ मैंने सोचा आज झाड़ू लगा देती हूँ, कुछ छत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो पूरी छत पे लगाई मैंने यहाँ झाड़ू। और ये मिक्कू की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, क्योंकि इस समय मिक्कू के घर में छोटा बेबी हुआ है। बड़ी दीदी के घर में और एक छोटा बेबी हो गया है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हो, छोटा बच्चा होता है तो जच्चा बच्चा के कितने सारे काम होते हैं। तो ये मिक्कू सुबह ही यहाँ आ जाता है और शाम को ही ये घर जाता है, तो इसकी वजह से थोड़े से ब्लॉग बनाने में ना परेशानी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। परेशान क्या करता है, इसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। अब ये है कि यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमता ही रहेगा। डर लगता है कहीं गिर ना जाए, कहीं रेलिंग से ना गिर जाए, कहीं कोई चीज़ ऐसी ना हो जो अपने मार ले, या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मुँह में डाल ले। मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस समय इसका। तो बस बाहर की झाड़ू लगाई पूरी, और कपड़े धोकर यहाँ आ गई हूँ। नहा धोकर, क्योंकि आज बाथरूम टॉयलेट सब साफ किए थे, तो बाल धोकर नहाई हूँ। और यहाँ साग रख गई थी बनने के लिए, तो साग भी मेरा बन चुका है। और कल तो मैंने धोकर ही रख दिया था, रात में 1-2 सीटी लगा दी थी, लेकिन अब सुबह सुबह 1-2 सीटी और लगाई है, तो मेरा साग बन गया है। तो साग को अच्छे से घोटा और अब लगा लेती हूँ मैं इसमें आलन। और आलन मक्के के आटे का ही लगता है साग में, तो वही कभी कभी हो जाता है कि मक्के का आटा ना हो तो बेसन का भी आलन लगा सकते हैं। तो यहाँ मक्के का आटा है, तो उससे ही मैं यहाँ आलन लगा दूंगी। और यहाँ देखो, इसकी मुझे इतनी देखभाल करनी पड़ रही है। इसको मैं यहाँ बिठा देती हूँ, लेकिन डराना पड़ता है कि यहीं बैठे रहना है वरना कोई ले जाएगा। मतलब ऐसे रखना पड़ता है इसको, बड़ी ही मतलब बहुत परेशान करता है, बहुत मुश्किल से रखना पड़ता है इसको। तो बस यहाँ बिठा लिया और उठकर आ गया मेरे पास। हाँ मैं बैठ के खाता गाजर खाता बैठ के बैठ वहाँ अपना बनाऊँ बुआ को फिर जो है नहीं बैठ मारेगी बुआ। और यहाँ ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसने रोटी बनानी भी मुझे परेशान कर दिया। मतलब रोटी बनानी मुझे भारी कर दी इस समय। कभी उठ जाता है, कभी कुछ करने लगता है, क्योंकि डर लगता है कोई ऐसी चीज़ ना हो, कहीं हाथ में ना लग जाए, पैर में ना लग जाए, कोई चीज़ मुँह में ना डाल दे, सीढ़ियों से बाहर ना चला जाए। मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे का घर पे होना तो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरे घर में साफ-सफाई की थी, उसके बाद खाना बनाया, इसको प्लेट लगा कर दी थी मैं, चलो बैठ जाएगा, खेलता रहेगा, खाता रहेगा। लेकिन सारा साग धरती पर गिरा दिया, रोटियाँ सारी धरती पर गिरा दी। खाना तो दूर, इसने सारे में वो घर में फैलारा ही मचाया है, वो मैं क्लिप नहीं बना पाई। तो बस उसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद ये ब्लॉग ही बंद कर दिया था, क्योंकि इसको देखना था। इसके कपड़े साफ किए, वापस से झाड़ू पोछा किया और इसको सुला दिया था। तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये है अगले दिन का ब्लॉग। और ये है अगले दिन का ब्लॉग। तो सुबह-सुबह का, तो सबसे पहले आप सभी को राधे-राधे। और सुबह के बजे हैं अभी 6:30। बस उठकर मुँह धोकर अपना झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि आज उज्ज्वल स्कूल नहीं जाएगा तो 6:30 तक ही उठती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ी-सी रहती है कि लंच, नाश्ता सब लेकर जाते हैं। नहा धोकर खाना बनाना होता है, लेकिन इस समय उज्ज्वल की तबीयत थोड़ी-सी खराब है, मौसम ठंडा है, तो उसकी वजह से बुखार हो गया है। तो बुखार की वजह से फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा है, दवाई खा रहा है इस समय। तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है उसको, तो आज स्कूल भी नहीं भेजा था। तो इसलिए मैं लेट उठी हूँ। तो उठते ही सबसे पहले मुँह धोकर लगाने लगी हूँ सुबह वाली झाड़ू। तो यहाँ अंदर से निकालते हुए पूरे बाहर तक झाड़ू लगा कर आऊँगी। और अगर झाड़ू लगाने लग जाओ तो 1 से 1.5 घंटा आराम से निकल जाता है। अगर पूरे घर में झाड़ू लगाओ, नीचे ग्राउंड में पूरे रास्ते को साफ करते हुए लगाते जाओ, तो पूरा 1 से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन मैं इस समय कम ही झाड़ू लगा रही हूँ, कई दिन हो चुके हैं मैं कम ही झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि काम इतने सारे हो जाते हैं। फिर मिक्कू आ जाता है सुबह-सुबह, तो ये रहता है कि बस घर के जल्दी-जल्दी काम खत्म हो जाए, वो ही काफ़ी है। तो बस इसलिए मैं अच्छे से साफ-सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ। आजकल झाड़ू ऐसे ही लग रही है, कभी-कभी यही लगा देते हैं। लेकिन आज कई दिन हो चुके हैं, तो सोचा सीढ़ियाँ साफ करती हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ की धुलाई आपने देखा था की थी, वो परसों की थी। फिर कल झाड़ू भी नहीं लग पाई सीढ़ियों की, तो मैंने सोचा चलो आज सुबह-सुबह पहले झाड़ू लगा देती हूँ सीढ़ियों पर। और सीढ़ियों को साफ करते हुए मेन दरवाजे के पास आकर यहाँ की झाड़ू लगाकर कंप्लीट करूँगी, और दरवाजे को पूरा आगे तक साफ करके आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है 5 से 6 दिन हो चुके हैं लगातार
दरवाजे के आगे झाड़ू नहीं लग पाई है। फॉर्मेलिटी हो जाती है, सुबह की झाड़ू लगती है, जबकि ये लगाते हैं। जब कोई भी जेंट्स झाड़ू लगाते हैं, कोई भी मतलब आप समझ सकते हैं पुरुष झाड़ू लगाए तो वो सफाई नहीं रहती है जो एक लेडीज करती है, जो एक महिला सफाई करती है वो सफाई पुरुष नहीं कर पाते। तो बस ये आगे आगे से झाड़ू लगा देते हैं। तो बस यहाँ मैं पूरे आगे रास्ते तक झाड़ू लगा कर आऊंगी, पूरा रास्ता साफ करूंगी। उसके बाद तो यहाँ झाड़ू लगाकर फिर जाऊंगी मैं ऊपर हाथ वाथ धुल कर, उसके बाद बनाऊंगी अब मैं सुबह वाली चाय, क्योंकि ये नहा चुके हैं और मेरी भी झाड़ू लगभग लग चुकी है। तो बस अब बनाऊंगी यहाँ से जाने के बाद सुबह की चाय। और आजकल ना दिन भी निकलने लगा है, 6:30 बजे दिन निकल आता है, क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं। 14 जनवरी से मौसम में बदलाव आ गया है, दिन भी बड़े होने लगे सकट से। तो बस अब देख सकते हो 6:30 बजे और मौसम भी बदला हुआ और दिन भी बदला हुआ, दिन भी निकलने लगा है। तो बस यहाँ आकर चाय पिए, चाय बनाई थी, चाय पिए, तब तक परी नहा चुकी है। और इस समय हमारे घर पर पूजा नहीं हो रही है। जब तक पूजा ना करो तो मन नहीं लगता, अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या रह गया जिंदगी में अधूरा भी। पूरे दिन में मतलब मन ना बेचैन सा रहता है। ऐसा लगता है चाहे हम पूजा हाथ जोड़ें, दिया जलाएं, मंदिर होकर आए, तो इन सबसे बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में। तो बस यहाँ कुछ खालीपन सा लगता है, पता नहीं। नहा लेते हैं सुबह सुबह, हालांकि बिना नहाए तो कोई भी हमारे यहाँ पर कुछ नहीं खाता है, लेकिन नहाने के बाद एक पूजा पाठ का जो एक रूटीन रहता है ना, वो कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सूतक लग गए हैं, तो सूतक में पूजा नहीं होती है, ना ही अगर पूजा कर भी लोगे तो वो लगती नहीं है, दिया बाती होगी नहीं। अभी 11 दिन तो नहीं ही होगी, क्योंकि हमने पंडित जी से पूछा था, वो बता रहे थे 11 दिन से पहले सूतक नहीं हटते हैं। तो बस अब मन नहीं लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो बस परी की चोटियां की, और ये रात में कपड़े तय लगा कर रख दिए थे परी ने, तो इनको सबको सबकी अलमारी में लगा दूंगी। और अब ज्यादा ठंड नहीं है, कोशिश रहेगी कि अब थोड़े थोड़े जो कपड़े, ज्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ों का जो काम है ना वो खत्म नहीं होता है। तो कोशिश करूंगी कि जितने जो भारी भारी कपड़े उनको हटा दूं और हल्के हल्के कपड़े रह जाएंगे। तो यहाँ जितने भी कपड़े थे उनको पहले अलमारी में लगा दूंगी। कुर्सी पर रखे हुए हैं कुछ कपड़े, कुछ बकस पर रखे हुए हैं सब। और कपड़ों का काम भी इतना सारा हो जाता है मेरे घर में, क्या हर किसी के घर में यही हाल है। कपड़े और बर्तन, ये दो काम बहुत ज्यादा फैलते हैं, खासकर सर्दियों में तो और भी ज्यादा फैलते हैं, कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो चलो पहले ये सारे कपड़े लगा देती हूँ। तय तो रात में परी ने लगा दी थी, लेकिन रखे नहीं गए थे, तो अब मैं इनको सबको रख दूंगी। कपड़े सारे रखने के बाद सोचा ये ड्रेसिंग टेबल खराब हो गई, कई दिनों से सोच रही थी साफ करूंगी, ठीक करूंगी, लेकिन नहीं हो पा रही थी। क्योंकि अभी बीच में साफ की थी, लेकिन कहीं जाओ आओ फिर हमारा यही रहता है कि चूड़ी कहाँ है, कड़े कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो ये उस दिन दीदी के घर गए थे, तो उसके बाद ये फिर फैली सी हो गई थी, और साथ में ये थोड़ी गंदी भी हो गई है, धूल भी हो गई। तो सोचा ये भी अच्छे से साफ करके पोंछ कर लगा दूंगी, तो थोड़ी सी डस्टिंग भी हो जाएगी और सफाई सी भी हो जाएगी। तो बस ड्रेसिंग टेबल कर दिए साफ, और अब लगा लेती हूँ पोछा।